लोग अक्सर प्रश्न करते हैं कि हम ईश्वर की उपासना क्यों करें, उसकी क्या ज़रूरत। ये कहने वाले दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो अपने को नास्तिक कहते हैं, और एक वो जो ईश्वर पर विश्वास तो करते हैं लेकिन कहते हैं बस ठीक है, अब ईश्वर है तो हमें कठिनाई होती तो हम प्रार्थना कर लेते हैं, हम अपने जीवित हैं, हमें क्या मतलब, नियमित उपासना की क्या ज़रूरत। ऐसे दो लोग होते हैं। अब ये दोनों को समझाने के लिए थोड़ा सा अंतर करना पड़ता है। जो नास्तिक अपने आप को कहते हैं, वास्तव में नास्तिक तो मनुष्य नाम का प्राणी हो ही नहीं सकता। मनुष्य की मूल विशेषता है उसकी आस्तिकता। आस्तिक माने अस्थि पर विश्वास। क्या है, ये सृष्टि है तो है, इस सृष्टि में कुछ नियम हैं तो हैं। समझो, जिसने अक्सर वैज्ञानिक दृष्टि के लोग ही ये कहते हैं हमें क्या ईश्वर की ज़रूरत, हम तो समझते हैं, तो वो आस्तिक हैं कि उन्हें मालूम है कि ये जो सृष्टि है इसमें हर पदार्थ के अपने कुछ नियम हैं जो उनका उल्लंघन नहीं करता। धरती के अपने नियम हैं, प्राणी के अपने नियम हैं, अग्नि के, वायु के, आकाश के, जो उनके स्वाभाविक नियम हैं वो सब मान के चलते हैं, उसका कोई उल्लंघन करता नहीं है। ठीक है। अब जब वो है, अब ये कहना ये है कि वायु तो है और हम सांस तो ले लेते हैं, हम जिंदा तो हैं, हम विशेष प्राणायाम क्यों करें। अब इसका कोई जवाब है? अरे भाई, भगवान ने मनुष्य को, मनुष्य और सभी जीवों को उनकी जीवन निर्वाह जितनी क्षमता सहज दे दी है। तो ऐसे ही वायु में श्वास सब लेते हैं, लेकिन मनुष्य को एक खासियत दी है कि वो संकल्प कर सकता है। वो प्रकृति के सहज प्रवाह में नहीं बह सकता, उसमें बह भी, और वो संकल्प करके ऊपर जा सकता है। भगवान ने बनाया ही मनुष्य को इस भाव से, और वैज्ञानिक भी ये करता है। वो पदार्थों के नियमों को समझता है और उसके हिसाब से व्यवस्था बनाता है तो वांछित परिणाम पाता है। धरती के गुरुत्वाकर्षण को समझ लिया तो उसका बढ़िया उपयोग करने लगा, था तो वो पहले भी। पानी का गुण पानी में पहले भी था, जब पानी का गुण समझ लिया तो उसका विशेष उपयोग करने लगा। प्रपात में इतनी शक्ति होती है, सारे हाइड्रल उसी से चल रहे हैं। भाप में शक्ति थी, लेकिन पानी भाप बन के कितना शक्तिशाली होता है ये समझ लिया तो स्टीमर चल रहे हैं, है ना, तमाम पावर हाउस चल रहे हैं। एटम में शक्ति थी, लेकिन एटम की शक्ति को समझ लिया, उसके अनुशासन को तो समझ लिया तो उसका उपयोग कर रहा है, एटमिक शक्ति से संपन्न मनुष्य हो गया। तो जो है, हम सहज तो पहले भी जी रहे थे और ये सब चीज़ें थी, लेकिन हमने जो था उसको समझा तो हमें लाभ हुआ कि नहीं। तो ईश्वर भी है, क्योंकि जो पांचों तत्वों में जो अनुशासन बना है वो किस नाते। तो ईश्वर नाम मत लो, लेकिन कोई एक चेतन सत्ता है। अनुशासन का मतलब है चैतन्य शक्ति वहाँ पर है। तो गुरुदेव कहते थे कि विश्व में जो एक स्वचालित व्यवस्था चल रही है जिसे ऑटोनॉमस सिस्टम कहते हैं, बस वही ईश्वर का स्वरूप है। मनुष्य उसी रूप में समझ सकता है, तो उसे तो वैज्ञानिक भी समझता है। अब ईश्वर कहने से पर ही हो तो कुछ और कह लो, लेकिन पूरी इस विराट सृष्टि को अनुशासन में रखने वाली सत्ता है, इतनी समर्थ है कि वो इतने बड़े विराट ब्रह्मांड को अनुशासन में रख लेती है।
और वो हमारे अंदर भी है। वो इतनी तो है कि हम जी रहे हैं, लेकिन ये तो पशुओं जैसा है। हम खास तरह से जिए तो हम वायु में प्राणायाम करना सीखें, हम जल की शक्ति का उपयोग करने का तंत्र बनाएं। तो जो ईश्वर वास्तव में है ये समझ ले, और हमें उसके लिए कहीं जाना नहीं है, वो ही हमें लपेटे हुए है। जब सृष्टि ईश्वरमय है तो कहाँ नहीं है, ये सारी दुनिया उससे ओतप्रोत है। तो हम समीप तो हैं ही। जो भक्त कहते हैं ईश्वर के पास जाना है, पास जाना है, वो भी भ्रम में है। हमें क्या ईश्वर के पास जाना है, ईश्वर हमारे आसपास है। हमें क्या सूर्य के पास जाना है, सूर्योदय के साथ वो किरणें हमारे चारों तरफ फैला देता है, और उसके प्रकाश का उपयोग हमें करना है, ये हमारी जिम्मेदारी। तो ईश्वर है, उसकी ईश्वरत्व का, ईशत्व का, ईशत माने नियंत्रण करने की क्षमता का, तो उसके ईशत्व का हमें उपयोग करना है। अब उपयोग कौन सिखाएगा, तो वही सिखाएगा जिसका है, और वो चैतन्य है। दिखता नहीं तो ना दिखे। इंटरनेट की वेव्स किसी को दिखती हैं क्या? रेडियो की तरंगें किसी को दिखती हैं क्या? लेकिन उसका एक सिस्टम है उसके साथ रेजोनेट करने का, उसके साथ ट्यून अप करने का। तो उपासना जो है परमात्म सत्ता के साथ ट्यून अप करने का एक व्यायाम है, एक कौशल है, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। अगर नहीं कर रहे थे तो अभी जी तो रही थे, करोगे तो बेहतर जियोगे। तो ये बात समझने की ज़रूरत है। नास्तिक कहता है वो भी आस्तिक है, क्योंकि वो जानता है कि प्रकृति के अपने नियम हैं। तो प्रकृति में नियम डालने वाली कोई चेतन सत्ता है, और वो हमें लगता है, तो किसी नाम से चेतन सत्ता को उसे मानना ही चाहिए। और मानेगा तो लाभ में रहा, मान रहा है इसीलिए लाभ में है। पदार्थ में मान रहा है, लेकिन पदार्थ में वो कैसे आई ये मान लेगा तो वो करेगा। और सच में देखा जाए तो और किसी प्राणी ने ईश्वर को खोजा नहीं है, तो लेकिन खोजा नहीं, क्योंकि उनमें वो खोजने की वृत्ति नहीं, लेकिन मनुष्य में है। उसने यही सोचा था कि ये तरह तरह की विचित्रताएं जो प्रकृति में है, इसको अनुशासित ढंग से नियंत्रित कौन कर रहा है। तो वो जो चैतन्य सत्ता, उसको उसने भगवान कह दिया, ईश्वर कह दिया, नाम कुछ भी रख लो, वो है। और अगर है तो जैसे प्राणायाम करके वायु का विशेष लाभ उठाया जा सकता है, जैसे जल का समझ करके हाइड्रो पावर जनरेट की जा सकती है, ऐसे ईश्वर से संपर्क करके ईशत्व भी जगाया जा सकता है। अगर अपने अंदर जीवन में ईशत्व जग जाएगा तो अपनी प्रवृत्तियां हमारे नियंत्रण में, शासन में आ जाएंगी। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। आदमी रोगी क्यों बनता है, आदमी बदनाम क्यों होता है, कि जो वो समझ रहा है उसे चाहते हुए भी कर नहीं पा रहा है। या तो समझ नहीं रहा है, और समझ रहा है तो अभी कर नहीं पा रहा है। तो ईश्वर चैतन्य है, वो परम ज्ञान रूप भी है और परम पुरुषार्थ रूप भी है। उससे संपर्क पड़ गए तो ज्ञान पर भी धार आएगी, ज्ञान भी पैना होगा, और सामर्थ्य भी बढ़ेगी। तो जो तुम्हें असंभव दिखता होने लगा, पहला यही है कि ईशत्व आएगा तो हम अपने इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी प्रवृत्तियों को काबू कर पाएंगे। और अगर इन्हें काबू कर लिया तो हमारी दुर्गति के रास्ते बंद हो जाएंगे। मनुष्य बीमार क्यों हो रहा है, आदमी गलत काम करके बदनाम क्यों हो रहा है, सजा क्यों भोग रहा है, कि अपने आप को रोक नहीं पाया। इंद्रियों और मन की आज्ञा में वो मन को अनुशासित नहीं कर पाया। अरे स्वामी हम हैं, मन नहीं है, स्वामी इंद्रियां नहीं है, हम हैं। तो जब आप ईश्वर से संपर्क करते हैं तो ये भाव जाग जाता है कि नियंत्रक मैं हूँ, ये इंद्रियां नहीं हैं, ये मन नहीं है, इसको हम काबू कर सकते हैं, और हमें काबू करना ही चाहिए। और अगर काबू किया है तो न लाभ भी उठाया है। तो जो लोग कहते हैं हम कीट पशु नहीं हैं, हम ना कीट हैं ना पशु हैं, हम मनुष्य हैं। मनुष्य को भगवान ने किसी विशेष लिए बनाया है कि वो प्रकृति के रहस्यों को समझे, उसका लाभ उठाए, और प्रकृति को उसका लाभ पहुंचाए।
ये जो आदमी ने मनमानी की है प्रकृति के साथ, जिसकी वजह से पर्यावरण का संकट आ गया और धरती का संकट खड़ा हो गया, ये क्यों? ये नास्तिकता का परिणाम है। उन्होंने मान लिया ये चैतन्य नहीं है प्रकृति, हम जैसा चाहेंगे वैसे हम पदार्थ के रूप में इसका उपयोग करेंगे। गलत है। परमात्मा सब जगह है। सुना था, अनुभव नहीं किया। अनुभव करोगे जब उपासना करोगे तो गुरुदेव ने कहा कि ये सत्य बहुत है। सत्य ये है कि प्रभु हमारे पास है, वो दूर है, ये सोचना भ्रम है। तो सत्य का बोध करने का प्रयास करो, ये तो वैज्ञानिकता है। जैसे पदार्थ में किया उसे चेतना भी करो। अभी तक ईश्वर को देखा नहीं है, आप तो पुरुषों से सुना है उसके बारे में, ठीक है, लेकिन अब बोध करो। आपका भला तो तब होगा जब बोध करोगे। तो कैसे होता है? आपने सुना है तो पहले आप उसकी उपासना करो। क्या ध्यान करें उसका? तो जो सुना है, जो भी उसके विशेष गुण सुने हैं, उसमें किसी एक गुण को पकड़ लो। तो गुरुदेव ने कहा है, पंडित श्री राम शर्माचार्य का, पहले आदमी कल्पना करता है कि ईश्वर में ये गुण हैं, फिर उपासना करने बैठता तो लगता हाँ यार ये कल्पना नहीं है, कुछ है, तो मान्यता बनती है। और फिर और गहरा जाता तो बोध हो जाता है, और जब बोध हो जाता है तो एकत्व हो जाता है, तो वो परमात्मा शक्ति का एक अंग बन जाता है। उसकी सामर्थ्य अनंत हो जाती है, जैसी कि सभी महापुरुषों की हुई है। सारी दुनिया में औरों के नाम हुए होंगे, लेकिन सबसे शीर्ष पर हैं जिन्हें आध्यात्मिक प्रगति की, चाहे वो ऋषि हों, चाहे वो बुद्ध हों, चाहे वो जैन तीर्थंकर हों, चाहे वो ईसा मसीह हों, चाहे वो मोहम्मद साहब हों, चाहे कोई और XYZ हों। आध्यात्मिक ऊंचाई जिन्हें पकड़ी है, सबसे ज़्यादा ईशत तो उन्हीं में आया, सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स उन्हीं के बने, उन्हीं का जीवन धन्य हुआ है। तो ये जो कहते हैं कि ये एक प्राकृतिक नियम है, वैज्ञानिक सत्य है कि भगवान ने प्रकृति में जो बनाया सबको समझो, उस अनुशासन के अनुसार उसका सार्थक प्रयोग करो। तो उस चेतना को भी समझो, और चेतना को समझ लोगे तो लाभ में ही रहने वाले हो। तो इसको ना नहीं करना। जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं उन्हें भी इस चेतन सत्ता पर, जो नियंत्रक सत्ता पर विश्वास करना पड़े। उसके अनुशासन में आ जाओ। ईश्वर के नाम पे भले गालियां दे दो, उसे कोई मतलब नहीं। भगवान राम ने कहा है अयोध्या में, मन सेवक मम प्रियतम सोई, मम अनुशासन माने जोई। अगर आप प्रकृति के अनुशासन को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, मान रहे हैं, उसमें कुछ सहयोग कर रहे हैं, तो आप आस्तिक हैं। और आप टीका लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, राम राम करते हैं, और भगवान को ये समझते हैं कि हम आलस करेंगे और हमारे भगवान नाम जपने से ये खुशामद पसंद भगवान हमारी सब कमी पूरी कर देगा। तो ये सब करते हुए भी आप नास्तिक हैं। ईश्वर की समीपता का बोध नहीं हुआ। ईश्वर की समीपता से ईशत्व आता है, और मनुष्य को ईशत्व की तलाश है। हर मनुष्य ने उसको जानने की कोशिश की है। वो चाहता मैं सब पे नियंत्रण करूं, है उसके अंदर परमात्मा का अंश है। फिर उसे समझ में आ जाता है कि जब अपने ऊपर नियंत्रण कर लूंगा तो आत्म तत्व पे नियंत्रण कर लिया तो सभी के अंदर आत्मा है, सब पे नियंत्रण होगा। मैंने मैं को काबू कर लिया तो मैं सबके अंदर, उसको भी मैं काबू कर लूँ। फिर उसको समझ में आता है। तो उपासना का अर्थ है ईश्वर की विशेषताओं को समझ के उसके साथ संबंध स्थापित कर लेना, और अपने अंदर भी ईश्वर की असीम शक्तियों का अनुभव करके उनका न्यायोचित उपयोग करने में समर्थ हो जाना। इसलिए कोई आपको अपने आप को नास्तिक कहे तो अभी उसे इस अनुशासन में रहना है, और जो आस्तिक कह करके अपनी मनगढ़ंत बातें, उन्हें भी इसी अनुशासन में आना पड़ेगा। जो ऐसा करेंगे उनको लाभ होगा। तो अगर है ईश्वर, तो उसको जानने की कोशिश करो। कल्पना मान्यता करते हुए बोध तक पहुँचोगे, और जिस दिन बोध हो जाएगा उस दिन महापुरुषों में गिनती हो जाएगी, जीवन मुक्तों में गिनती हो जाएगी। फिर जो कुछ होगा ये लगता है हम तो अपने आप में पूर्ण हैं, अब करना है तो दुनिया का भला करना है, ऐसा भाव आ जाता है। भगवान करे आस्तिकता की ये परिभाषा लोगों के मन में बैठे, और उस परम शक्ति से लोग संबंध बनाएं, और सबके अंदर की ये शक्तिहीनता जो है, लाचारी समाप्त हो जाए। ऐसी मंगल कामना। ओम शांति।